पुलवामा, पहलगाम और अब दिल्ली का लाल किला। भाइयों देख सकते हो इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ लाल किले के सामने, बिल्कुल लाल किले के पास। भाइयों कल शाम सोमवार को करीब 7 बजे के करीब एक बहुत ही दिल दहलाने वाला, बहुत ही बड़ा एक हंगामा हुआ। एक वहाँ पर बम विस्फोट हुआ जिसमें कि करीब 10 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और करीब 20 लोग भाइयों इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। अभी अगर मैं बताऊं, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक खड़ी है, बैरिकेटिंग पुलिस वालों ने कर रखी है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और भाइयों इसके पीछे जो आतंकवाद का जो चेहरा छुपा है अभी वो सामने नहीं आ पाया है कि ये कौन से संगठन ने करवाया है। अगर मैं आपको बताऊं, कल ही हमें एक खबर मिली थी, गुजरात ATS ने 3 आतंकियों को भाइयों गिरफ्तार किया था गुजरात से जो आतंकवादी पकड़े गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, उनका जो कार्य था, वो जो इस कार्य में वो लगे हुए थे, उससे लाखों लोगों की भाइयों जान जा सकती थी। एक साइनाइड से भी खतरनाक जहर बनाने की वो जो कोशिश कर रहे थे, राइसिन जहर, जिसको कि अगर हम 100 ग्राम जहर को एक पानी की टंकी में मिला देते और उस पानी की टंकी में से अगर लाखों लोग पानी पीते तो वो लाखों लोग भाइयों मौत को समर्पित हो जाते। भाइयों अगर मैं आपको बताऊं, उन लोगों का नाम क्या था जो 3 आतंकी गुजरात से पकड़े थे। डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जो हैदराबाद का रहने वाला था भाइयों। और भाइयों दूसरा नाम जो इसमें आता है मोहम्मद सुहेल सुलेमान जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आज़ाद सुलेमान सैफ़ी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। भाइयों इन आतंकियों का जो एक टारगेट था, वो टारगेट था भाइयों लखनऊ का RSS दफ्तर। समझ सकते हो आप लोग, लखनऊ का RSS दफ्तर इनका टारगेट था। दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी, जहां की हज़ारों की संख्या में लोग दिल्ली अपने व्यापार को करने के लिए आते हैं, सब्जियां खरीदने आते हैं, सब्जियां बेचने आते हैं। अगर सोचिए वहां उस मंसूबे में ये लोग कामयाब हो जाते तो वहां की जो तस्वीर होती वो भाइयों और भी ज़्यादा घातक और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली हो सकती थी। मैं इस टाइम पे बहुत ही करीब आ चुका हूं जहां ब्लास्ट हुआ है। वो जो आप सफ़ेद कलर का जो वहाँ पर टेंट देख रहे हैं जिससे कि कवर कर रखा है, वहाँ पर ही ब्लास्ट हुआ है। रेड बत्ती है वहाँ पर, मेट्रो स्टेशन 1 नंबर है वहाँ पर। ये देख सकते हो इस टाइम पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लोगों का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है। सभी लोग अपनी हमदर्दी और अपना गुस्सा दिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम बात करेंगे भाई से। भाई क्या नाम है भाई? मेरा अरुण शर्मा नाम है। तो ब्लास्ट हुआ है, क्या कहना चाहोगे उस पर भाई? सर देखिए बहुत दुखद बात है ये। यहाँ पर कल शाम को 7 बजे के समथिंग एक कांड हुआ है। यहाँ पर अक्सर लोग आप जैसे भाई और बहुत सारे लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आते रहते हैं। हम भी उसी टाइम यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान एकदम से बहुत तगड़ा मतलब बहुत धमाका हुआ। पीछे की साइड हमें लगा कि कोई शायद गाड़ी का साइलेंसर फटा है या कोई मतलब उसका CNG सिलेंडर फटा है। तो हमने जाकर देखा, जब पब्लिक सारी भगी है तो वहाँ पर देखा बहुत तगड़ा बम ब्लास्ट हुआ, जिसके साथ 4 से 5 गाड़ी ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। उसके बाद हम सारे वहाँ पर गए हैं अपना अपना फोन जेब में रखकर कि देखने क्या 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 चल रहा है। बहुत सारे मतलब किसी के पैर, किसी का भेजा अलग, किसी का पैर अलग, वहाँ से टुकड़ा मतलब बॉडी के पार्ट्स इस गौरी शंकर मंदिर में 500 मीटर दूर आए उछल के। सर 500 मीटर दूर के आगे जाओगे ना, दरियागंज की रेड लाइट है। गाड़ी के कुछ पार्ट्स इतनी दूर तक पाए गए हैं। बिल्कुल। कुछ लोग आकर ये कह रहे हैं कि ये कोई गाड़ी का सिलेंडर फटा है। मैं कह रहा हूँ सर 2 गाड़ी के सिलेंडर भी फट जाते ना तो मेट्रो का शीशा देख लेना, इतना मोटा शीशा है, आप हथौड़े से नहीं तोड़ सकते उसको एक झटके में, और वो इतने तगड़े धमाके से टूट गया है। तो सर वो एक टाइम बम था और बहुत मतलब बहुत तगड़ी साजिश थी ये, किसी प्रकार की बहुत तगड़ी किसी की साजिश थी। वो तो ठीक है, जो हुआ है उसका भी बहुत हमें दुख है कि नहीं होना था। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो हमारे आंकड़े में आई है वो 13 से 14 जो लोग हैं घायल भी है और डेथ भी कर चुके हैं। नुकसान भी बहुत हुआ है, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे जो मतलब किसी का पैर टूट गया है, कट गया है, भेजा निकल के बाहर है। सर आप देख नहीं पाओगे, ऐसी कंडीशन है। समझ रहा हूँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? अभी अगर हम बात करें, गुजरात से 3 आतंकी और पकड़े गए हैं और हमारे फरीदाबाद जो आप हरियाणा की जो एक सिटी है फरीदाबाद, वहां से एक आतंकवादी पकड़ा गया। 360 किलो RDX पकड़ा गया है, जिससे कि पुलवामा जैसा एक अटैक हो सकता था। और वहीं से फरीदाबाद से बाबा बागेश्वर धाम सरकार की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा भाइयों निकली है। तो उसमें क्या कहना चाहोगे? ये साजिश कहीं कहीं ना उनके टारगेट तो नहीं बनाया जा रहा था उनकी यात्रा को? सर देखिए टारगेट ही था, वरना ये वहाँ पर मिलने की जगह कहीं और मिल सकता था। मैं ये कह रहा हूँ कि कर्नाटक में तमिलनाडु में भी तो मिल सकता था। जी सही बात है। क्यों नहीं मिला वहाँ पर? वहाँ पर किसकी सरकार है? नहीं कोई विपक्ष का बोलेगा। ठीक है। दूसरी बात ये बागेश्वर वहाँ पर फरीदाबाद से क्यों मिला? मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। छतरपुर से जब यात्रा चालू हुई थी ना, वहाँ पर मात्र 70 से 80 आदमी और 70 से 80 हजार आदमी, मान लो 1 लाख आदमी वहाँ पर जुड़ा था। फरीदाबाद जाते 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 जाते
4 से 5 लाख आदमी जुड़ गया था। सही बात आगे जाके बल्लमगढ़ जाते आते जो कल का आंकड़ा है 7 से 8 लाख आदमी वहाँ जुड़ा हुआ था। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो मतलब माना गया था कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा आंकड़ा हो फरीदाबाद में ही एक डॉक्टर का नाम जिसमें आया है जो कश्मीर आदिल अहमद, जम्मू कश्मीर से। सर देखिए ये आदिल अहमद वो है जम्मू कश्मीर के, इसके ताल्लुक पाए गए हैं और ये यहाँ पर 3 महीने से रह रहा था। मैं उन तमाम लोगों से कह देना चाहता हूँ जो अपने घरों में रेंट पर कमरा देते हो कि उसकी पूरी जांच करी जाए, कौन से बैकग्राउंड से आता है, उसकी 3 पीढ़ियों का बैकग्राउंड निकाला जाए। आप कंद 5,000 10,000 रुपए के पीछे आप ये मत देखिए वो आतंकवादी भी हो सकता है, उसकी पूरी जांच करें। और मैं यही कहूंगा जब ये लोग धर्म देखकर मारते हैं तो आप भी अपना धर्म देखकर ये किराए पर अपना कमरा दें। बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, अब लोग कहते हैं, लोग एक विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चूक हुई है बीजेपी की सरकार में। उस 2 गोली के आदमी को मैं बोल देना चाहता हूँ वहाँ पर उसने तूने तारीफ क्यों नहीं करी, जहाँ तारीफ वाले काम होते हैं वहाँ पर फरीदाबाद में। ये तो चलो एक यहाँ का भी हमें दुख है कि यहाँ पर 8 से 10 जाने जा चुकी हैं, लेकिन वहाँ जो पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान के लिए 360 किलो जो RDX मिला है वहाँ पर जो पकड़ा गया है और हमारे पुलिस कर्मियों ने उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन ये 2 गोली के भड़वे आदमी उसकी तारीफ नहीं करेंगे। टारगेट सिर्फ योगी और मोदी, बस इनका टारगेट ही यही है। देखो योगी मोदी अपने देश के लिए लगे पड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं और इसका भी ऑपरेशन होगा, ये जाहिर सी बात है कि होगा। पर वही बात है कि कुछ तथाकथित लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी जी पे आंच उठाते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये बोलने से कुछ नहीं होता। वो जहाँ पे उनकी जरूरत है वहाँ पे खड़े तो होते नहीं है, बस अपनी कुछ तथाकथित बातों को करके पब्लिक को और बौखलाहट में कर देते हैं। मैं बता तो रहा हूँ सर, तमिलनाडु में अभी आपने देखो हिंदी बैन होने की बात हुई थी। ये राहुल गांधी वहाँ कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया नजर? भाई तेरे अंडर में वो जगह नहीं आती है क्या? बिल्कुल सही बात आती है, नहीं लेकिन नहीं बोला वो। ये बस बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुओं का विरोध करने लग गए, हिंदुस्तान का विरोध करने लग गए। अगर आज इनके पिताजी निरोध लगाते तो साले आज विरोध करने लायक नहीं रहते। ये सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी से ही दिक्कत है इनको और नरेंद्र मोदी और योगी से दिक्कत है इनको। इनको किसी और के बारे में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हिंदुओं के देवी देवताओं पर टिप्पणी करवा लो, हिंदुओं के मंदिरों से इनको टैक्स लेना, मदरसों पे, चर्चों पर, गुरुद्वारे पे लगाना है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ भी तो बोलो जो गलत है। बिल्कुल सही बात है। तमिलनाडु के शिव मंदिर 1500 साल पुराना है, 460 करोड़ का टैक्स लेने के बाद 340 करोड़ लगा दिया मदरसों में, और मदरसों में लगा दिया और उसमें मज़ारों में लगा दिया और मस्जिदों में लगा दिया। अगर तुम एक तरफ मतलब विरोध करते हो तो एक तरफ जहाँ काम तुम तारीफ वाला वहाँ भी वो भी तो करो। सही बात है। लेकिन इनको काम खाली विपक्ष का यही है कि मोदी की हल्की सी चूक हो जाए और इनको एक मौका मिल जाए। देखो कोई भी आतंकवादी है उसे बस एक ही बात पता है कि हमें हिंदुस्तान को परेशान करना है, हिंदुस्तान को चोट पहुंचानी है। वो ये नहीं देखता कि ये मोदी का हिंदुस्तान है या किसी और का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को बस एक आतंकवादी एक नजरिए से देखता है कि हमें यहाँ पर एक खतरनाक मंजर घोषित करना है, हमें ये यहाँ पर पता लगाना है, पब्लिक को ये बताना है कि हमारा जो संगठन है वो एक बहुत ही बड़ा संगठन है। तो भाइयों मेरे को एक बात बताओ भाई, जो इस तरीके से ये जो यहाँ पे घटना हुई है, बम ब्लास्ट हुआ है, इसका कार्रवाई का जो जवाब है वो हमारे देश की सरकार देगी? भाई साहब क्यों नहीं देगी? ये नरेंद्र मोदी का देश है, ये 2014 से पहले का देश नहीं है कि जो कोई भी आकर ताज होटल में 267 लोगों को मार के चला गया और उसके बाद भी उसका साहब का तुम केस लड़वा रहे हो कि ये बेगुनाह है। उसको तो पहले RSS का बंदा घोषित करने पे लगे हुए थे, लेकिन आइडेंटिटी पूरे तरीके से जांच हुई तब जाकर पता चला कि ये पाकिस्तान का है। लेकिन कांग्रेस ने तो पूरी बचाने की उसको कोशिश करी थी। और जब पहला ही 2000 इसमें पुलवामा अटैक हुआ है तो धर्म पूछ के जिन्होंने मार दिया ना, योगी जी ने पाकिस्तान को आटे के लिए भीख मंगवा दिया है। पूरा मतलब कांग्रेस की सरकार में कह रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से परेशान था, लेकिन आज मोदी जी का शासन है, पूरा पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। सही बात है, पानी की भीख मांग रहा है, आटे की भीख मांग रहा है, खाने के लिए खाना नहीं है पाकिस्तान के पास। जो आतंकवाद का चेहरा हमारे सामने आ रहा है, गुजरात में आतंकवादी 3 ISIS के आतंकवादी पकड़े जाते हैं। वहीं बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा फरीदाबाद से होकर निकलती है। उसके अगले ही दिन पता लगता है कि फरीदाबाद में जो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी था उसने 360 किलो RDX अपने रूम पे, जो किराए पे रूम पे लेकर रह रहा था, उसमें जमा कर रखा है। तो उसकी क्या मंशा हो सकती है इसमें? उसकी मंशा बहुत बड़ी थी जी। ये परसों जो लखनऊ में अरेस्टिंग हुई है ना जी, महिला डॉक्टर की, ये उसकी वजह से ये छोटा हादसा हो गया जी, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा था जी।
और फिर कल फरीदाबाद में RDX मिला है जी। 2900 किलो और मिला है। हाँ समझ गए ना। जी। और वो उस डॉक्टर की अरेस्टिंग के बाद ही सारी कड़ियाँ मिलती आ रही हैं। जी, जी। और जो ये यहाँ हुआ है ना, ये सारी कड़ियों का मेन नायक कौन है? राहुल खान। अच्छा। राहुल खान ने कही थी मैं बिहार इलेक्शन में एटम बम छोड़ूंगा, तो ये वो एटम बम है राहुल खान का। जी। समझ गए ना। ये एक मानव पीढ़ी पे इसने इतना बुरा एटम बम छोड़ा है। जी। ये एक ही समुदाय को ज्यादा टारगेट करता है, हिंदू को। वही तो जड़ है, हिंदू को। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद का जो चेहरा है कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं तो हमारे जो कश्मीर में हुआ था पहलगाम में, उसमें भी कुछ ऐसी कथाकथित बातें थी कि हिंदू देखकर ही लोगों को मारा गया था। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि हिंदू को ही अक्सर क्यों टारगेट बनाया जा रहा है आतंकवाद के चेहरे के मुताबिक? वो यूँ बनाया जा रहा है कि मोदी जी इनको पसंद नहीं आ रहे हैं, योगी जी इनको पसंद नहीं आ रहे हैं, इनके काम इनको पसंद नहीं आ रहे हैं। अब इनकी दुकान भी चलनी बंद हो गई है। अब धीरे धीरे तो इनकी भूखे मरने की नौबत शुरू हो गई है। समझ गए ना। तो ये बागेश्वर की कल पलवल से यात्रा थी, मैं गया था। कम से कम 2.5 लाख आदमी जनता उमड़ी हुई थी जी। कम से कम 9-10 बजे यात्रा पहुंची। जन सैलाब उमड़ पड़ा। कम से कम 2-2.5 लाख का हमारा अनुमान है। जी बिल्कुल। कम से कम जनता इतनी निकल चुकी है। जी। हाँ, तो वही फरीदाबाद में जो RDX पकड़ा गया है कहीं ना कहीं उसका कांटा वहीं से मिलाया जा रहा है। कम से कम 2.5-3 लाख आदमी कल उमड़ पड़ा पूरी रोडों पे, एकदम जाम था। मैं कल वहाँ था। वो तो अरेस्टिंग पहले हो गई, तो जिसके मुताबिक ये पता लगाया जा सकता था कि यहाँ पर इन आतंकवादियों ने इस तरीके से अपने वेपन जमा कर रखे हैं। हम दिल्ली में आज 25-30 साल से रहते, ऐसा दर्दनाक घटना ये पहली बार मैंने लाल किले के अंदर देखा। जी। और इसके जब पहले से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये दूसरी या तीसरी घटना हुई है। एक पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई थी। जी। ठीक है ना जी। या अब उसके बाद एक पहलगाम की ये भी तीसरी घटना है जी। वरना 14 साल के रिकॉर्ड में देख लो, मोदी जी के में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और उससे पहले तो काफी होती रहती थी। उससे पहले कभी कनाट प्रेस में फट रहा है, कभी पहाड़गंज में फट रहा है, कभी नई दिल्ली में फट रहा है, कभी कहीं फट रहा है, रोज फट रहा था। अब मैं तो यही कहता हूँ, मोदी जी घटना हुई तो क्या जरूरी है कि अमित शाह आ सकते, तो क्या राहुल गांधी नहीं आ सकते? बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं आए? ममता बनर्जी भी आ सकती थी। क्यों नहीं आए जी? वहाँ तो हॉस्पिटल में जब खुद रेखा गुप्ता जी मिलने गई हैं मरीजों से, सुबह ही पहुंची हैं मरीजों से मिलने, तो राहुल तो एक अपने एक्स पे बहुत ट्वीट करता है, एक एक्स पे ट्वीट ही कर देता कि हाँ भाई मेरे जो बम से घायल हुए हैं मेरी जनता दिल्ली वासी, मैं उनके साथ हूँ। कम से कम उनका एक दुख तो जाहिर करना चाहिए अपनी तरफ से। एक्स पे तो देखो पब्लिक में नहीं बोलता, एक्स पे तो अपने घर में बैठा बैठा ही बोल पाता था। बिल्कुल। और उसको डालने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो भी सारे काम तो फालतू के करता है, जो काम करने के हैं वो नहीं करता है। ये देखो, ये राहुल गांधी ने कही थी, खान ने कही थी अभी बिहार इलेक्शन में कि मैं एटम बम छोड़ने वाला हूँ। ये राहुल खान का वही एटम बम है जो बिहार में नहीं छोड़ पाया, लेकिन लाल किले पे इसके बंदों ने जरूर छोड़ दिया। अच्छा। ये राहुल खान का जी ये बोला था 1 महीने पहले एटम बम छोड़ने वाला हूँ मैं, लेकिन वहाँ नहीं चला, यहाँ जरूर छोड़ दिया। तो देख सकते हो अंकल जी के अंदर कम से कम 60 साल की अंकल जी की उम्र होगी और इतना आक्रोश अंकल जी के अंदर है। हमारे देश में लाल किले पर जो ये बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें मासूमों की जानें गई हैं और कई मासूमें अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भैया मेरी 2-4 बातें और सुनो। बिल्कुल बताइए। एक राहुल खान, हाँ, एक तेजस्वी खान यादव जी, एक अखिलेश यादव जी, एक ममता बनर्जी जी, एक ओवैसी जी, 1-2 और हैं जी। इनको उठाओ या तो नजरबंद कर दो हमेशा के लिए जी, समझ गए ना जी। या फिर उनको उठाओ संदूक में बंद करो, जैसे ओबामा को फेंका था ना अमेरिका ने जी। समुद्र में, इनको भी वैसे ही फेंक दो, देश में शांति हो जाएगी जी। ये बात सही है, समझ गए ना। जब तक ये रहेंगे ऐसे ही देश को नुकसान पहुंचाते रहेंगे जी। हमारा तुम्हारा खून, हमारे भाइयों का खून ऐसे ही निकालते रहेंगे। तो आपके कहने के अनुसार है कि कहीं ना कहीं गतिविधियां वहीं जाके मिल जाती है। क्यों? ये गतिविधियों के संरक्षण यही है जी। ये सपोर्ट कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये इनसे बिलोंग करती हैं गतिविधियां इनसे जी। गतिविधियां नहीं होंगी भाई, 14 साल नहीं हुए ना जी। राहुल गांधी ने एक ही बात बोलती, मैं एटम बम छोड़ने वाला हूँ, दिल्ली में छोड़ दिया जी। ये राहुल खान का एटम बम है जो दिल्ली में फटा है जी। मेरे साथ मौजूद हैं गुलशेर खान जी, इनसे बात करेंगे यहाँ जो बम धमाका हुआ है, जो हमला हुआ है, जो तो आप क्या समझते हैं कि ये इसके पीछे साजिश किसकी है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, सबसे पहले तो मैं
निंदा करता हूँ और यहाँ पे इतनी भीड़ है इकट्ठा हो रही है। जी, जी। मेरे माँ बहन बुजुर्ग भाई बहन सब कुछ जा चुके हैं दुनिया से, जी। तो उसे लेकर यहाँ पे सब इकट्ठा बड़ा दुख है। और अस्पताल में कितने घायल पड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष के कोई से नेता ने आकर अब तक नहीं देखा दिल्ली चांदनी चौक पर। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे वो क्या ना प्रियंका गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, अब तक कोई सा नेता भी विपक्ष का, चाहे वो कोई सा भी नेता हो विपक्ष का, अब तक किसी ने आकर नहीं देखा। इतने गरीब जा चुके, इतने मजलूम बेचारे जो परेशान थे, घर कितने हिंदू मुस्लिम यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके और जो दुनिया से जा चुके। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आक्रोश है पब्लिक में। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को सीधा सीधा एक सबक सिखाया जाएगा। मोदी जी, योगी जी और हमारे देश के जो तमाम मंत्रीगण हैं वो सब मिलकर एक पाकिस्तान के ऊपर फिर से एक चढ़ाई करेंगे। तो आप देख सकते हो, मैं आपका भाई लोकेश सूर्यवंशी और मेरे साथ कैमरामैन राहुल ठुल्ला जी।